और फिर जब आप लोग कहते हो कि भाई आप इस तरह से क्यों गुस्सा होते हो, अब इन अधिकारियों को रेलू नहीं, इनकी आरती उतारूं। वैसे भी पूजा पाठ के दिन और महीने चल रहे हैं, तो इनके लिए मैं मोहल्ले वालों से कहूँगा पहले तो कि भाई आप लोग अधिकारियों के लिए हमेशा देसी घी और उनके लड्डू इनका भोग जरूर लगाया करो। क्यों ये शब्द बोल रहा हूँ, जरा अब आप आ जाओ इधर साइड, मैं आपको तमाशे दिखाता हूँ इस ब्रज नगरी में। वैसे ये धर्म की नगरी है और धर्म की नगरी के नाम पर यहाँ पर नरक नगरी बना रखा है। मथुरा निगम, जब से मथुरा नगर निगम बना है, मथुरा को नरक निगम बना दिया गया है। आज से पहले मथुरा पालिका जब 5 साल पहले थी तो इस तरह के डलाव घर नहीं हुआ करते थे, इस तरह की गंदगी के अंबार नहीं हुआ करते थे। मात्र 5 साल की कहानी है ये, इससे ज़्यादा पुरानी नहीं है। इससे पहले अगर इस रोड से कोई निकलता था तो लगता था कि ब्रज में निकल रहे हैं, लेकिन अब आपको इस रोड से निकलोगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप नरक में हो। नरक के वासियों से आज हम बात करते हैं। एक स्वर्ग है, स्वर्ग किसे कहते हैं जरा मैं वो दिखा दूं। आप लोग कहते हैं ना नरक और स्वर्ग कहाँ है, तो देखिए स्वर्ग इसे कहते हैं जो सफाई है, और नरक इसे कहते हैं। अब आप कहते हो नरक और स्वर्ग तो है ही नहीं, दिखा दिया ना, स्वर्ग उसे कहते हैं और नरक इसे कहते हैं। एक चीज़ और बताऊंगा अभी मैं आपको, ये नरक है ना, ये पीछे आप जेसीबी देख रहे होंगे, नगर निगम की गाड़ी माल उठा रही है, गंदगी उठा रही है, लेकिन यहाँ पे आपको सूगर पड़े मिलेंगे, मृत सूगर मिलेंगे, मृत कुत्ते मिलेंगे, मृत मुर्गे मिलेंगे, मृत बकरे मिलेंगे, मृत जाने कितनी चीज़ों के सब मिलेंगे, जो कि खुले में फेंकना अनलीगल है। लेकिन नरक निगम है, मैं नगर निगम आज नहीं कहूँगा इसे। यहाँ कुछ है, क्या नाम है? मेरा नाम ईद कुरैशी है। कुरैशी साहब, खुशबू तो बहुत बढ़िया आती होगी, सेंट छिड़क रखी है ना? पूर्व सभासद ईद कुरैशी, पूर्व सभासद ईद कुरैशी। तो आपके समय पे भी यही हाल था? हमारे समय पे इतना नहीं था मतलब था। अच्छा एक चीज बताओ, निगम का कार्य क्या होता है? निगम का कार्य होता है, जब निगम बन जाता है तो सफाई हर चीज़ की सफाई होती है। ये सफाई है, इसे सफाई कहेंगे आप? इसको नरक बोलते हैं। नरक बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने सुना है कि कुछ धार्मिक स्थल भी हैं। धार्मिक स्थल है ना, मंदिर है, ये मंदिर है बराबर में, और उसके बाद ये हाल। अगर एक चीज और कहूँ, यहाँ हो सकता है आप इबादत भी करते होंगे, हिंदुओं के मंदिर हैं, आप मुसलमान हैं, तो आप भी इबादत करते होंगे कहीं ना कहीं, करते हो? तो ऐसी जगह पे इबादत की जगह है ये? नहीं है ऐसी जगह। क्या कहोगे अधिकारियों को? अधिकारियों को जो कही जाएगी, नरक बनने आई है अपना इलाका, अपना ढलाव बना दिया, अपना इलाका नरक में है। इधर तो है स्वर्ग, इधर नरक है। नरक है, स्वर्ग नरक। मैंने अच्छा दिखाया है ना? अच्छा दिखाया। आप क्या कहेंगे चाचा, यहाँ क्या नाम है? मेरा शुक्राम गोला नाम है। अरे ये बताओ, ये भीड़ क्यों कर रखी है? अब भीड़ का ये गंदगी है, कोई सुनाई है ही ना भैया, तो भीड़ तो करनी पड़ेगी। अधिकारियों की सुनाई नहीं कर रही। आप कभी शिकायत करने गए? कोई खूब शिकायत कर रहे, कोई ना आ रहा भैया। कोई नहीं आ रहा है? कोई ना आ रहा। क्या कह देते हैं? क्या कह रहे यही समझते, कोई ना आ रहा। अच्छा, हो जाएगी। मथुरा में समस्या अगर कोई है और आप अधिकारी के पास जाओ शिकायत करने, तो उनका एक ही उसूल होता है, हो जाएगी। यहाँ एक अम्मा थी हमारी, बहुत गर्म हो रही थी जब मैं आया था। अब मैं उन अम्मा से पूछूंगा, अच्छा ये बताओ क्या बात है, क्या वो गुस्सा है? गर्म होंगे, देखियो यहाँ आकर लेकर में बरबे में पूजा करबे में आमे तो सग में मतलब ये नरकन के काजे नवे धोबे आएंगे यहाँ बराबर है जाएंगे नहीं है जाएंगे? बताओ ये कब से गंदगी है रही है यहाँ? तो हमें यहाँ 12-13 साल तो यही हिसाब से देख रहे हैं। हाँ जी। गंदगी का मुख्य कारण है यहाँ पर अवैध मीट की दुकानें चलती हैं जी। आप देख रहे होंगे सड़े नहीं है, और पता नहीं कहाँ से लोग ज्यादातर कूड़े का इसको ही बना रखा है। वैसे हमारे मीट की जो दुकान है उनका जो कचरा है, वेस्टेज जो होता है, वो तो खुले में फेंकना ही नहीं चाहिए। खुले में फेंक रहा है वो, तो के लिए आप मैं दिखा दूंगा, खुले में फेंकता है। और एक चीज यहाँ पर, वैसे हमारे क्षेत्र के जो मथुरा वृंदावन का नगर निगम है, उसके अधिकारी कहते हैं हम मतलब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, या गंदगी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग। यहाँ निकलना मुश्किल हो जाता है लोगों का, उल्टियाँ हो जाती हैं लोगों को। इसकी सुनवाई हम तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा नगर आयुक्त साहब को, वो एक बार यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं करा, हम नहीं करे, वो विकास करा, एक बार निकल के ही चले जाएं यहाँ से, बस मुंह पर मास्क नहीं लगाएं और निकल के चले जाएं। एक बार नगराज साहब को हम यही कहना चाह रहे हैं, एक बार आ जाए, निकल के चले जाएं बस यहाँ से। बहुत स्थिति का आलम खराब है यहाँ पर, दिन रात लगे रहते। अब
3-4 मैं एक चीज और कहूंगा, आज नगर आयुक्त महोदय आपको जनता खुला चैलेंज दे रही है कि बिगर मास्क लगाए इस क्षेत्र से निकल जाएं। एक बार निकल जाए। आपको निमंत्रण दिया जा रहा है कि आप यहां से मास्क हटा करके मुख बिगर बंद किए, बिगर नाक बंद किए यहां से निकल जाइए, जनता आपसे शिकायत नहीं करेगी। अच्छा अच्छा, हाँ ऐसा है कि जब 3 मंदिर है, गोलेश्वर महादेव जी हैं, अच्छा, एक मंदिर ये है माँ देवी का है, माँ का मंदिर है, और आगे तो गैर मंदिर है ही, लेकिन 2-3 मंदिर इसी बिचकाले में है जिसमें ये गंदगी हो रही है, नरक बह रहा है बेंचों की। बताइए कोई दूरी। चाचा सुनो, मैं एक बहुत कड़वी बात कहूंगा और इसीलिए अधिकारी मुझसे चिढ़ते हैं। उनको मंदिर हो, उनको मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो, उन्हें कोई फर्क नहीं है। उनको सिर्फ जब याद आप आओगे जब वोटें आएंगी, 2 दिन बाद वोट आ रहे हैं, मतलब हाँ बतलाइए, जब याद कर दे चाचा है ताऊ है मेरा तो। आज मैं कह दूं, जब चुनाव आ रहे हैं तो, और इस टाइम कह दो भाई, कह दूं चुनाव आ रहे हैं, अब के पार्षद और मेयर चुनोगे कैसा? बढ़िया ही चुनेंगे। ये तो मेयर हमारा बेकार निकला, बिल्कुल बेकार निकला। जो उम्मीद बनाए बैठे थे हम, वो सामने नहीं आई। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, अब के जब चुनाव वोट पड़ेगा, वोट दारू पे, पैसे पे या विकास पे? विकास पे होना चाहिए और दारू पे भी होना चाहिए। नाटक करने डाले झूम के नहीं, जो मेयर और पार्षद घर घर में पैसे बांटेगा और दारू बांटेगा, आपके ऐसे को वोट दोगे? हमें तो भैया 5 भी और नहीं डालना उसे, दारू वाले को दारू दे करके वोट खरीदे। अनमोल चीज है वोट की कोई कीमत नहीं है। अक्सर तो यही बिकने वाले नहीं है यहाँ, इसीलिए ये विकास नहीं हो पाते। हाँ, इसीलिए विकास नहीं हो, खा जाते हैं, चाट जाते हैं नाले, लेकिन हम उनमें से कहाँ हैं? हम तो बस इतना ही कहना चाह रहे हैं, अपना पार्षद ऐसा चुनेंगे अब की बार जो मतलब क्षेत्र में आके विकास को देखे। ये ना हो कि मतलब आए हेलीकॉप्टर में बैठ के, ज्यादातर आजकल ऐसे ही हो रहा है, हेलीकॉप्टर से लेके आ रहे हैं पैसे। पहले MP को है कौन आपके? हमारे पार्षद मूलचंद कर गए इस वक्त। कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाले हैं, गौरे नगर। कितनी दूर है यहाँ से? गौरे नगर में आता है। हाँ, इसी वार्ड में आता है, और इसी वार्ड का पार्षद इसी वार्ड में आएगा। अच्छा, नहीं ऐसा हो जाता ना कि वार्ड रहने वाला कहीं का और। अच्छा, वार्ड के हैं। अच्छा, दूसरा एक चीज बताओ, वार्ड नंबर कितना है? ये वार्ड नंबर 28 है। कॉलोनी कौन सी है? नवनीत नगर। रोड कौन सी है? ये रोड है जेबरी रोड वाला रोड कहते हैं ज्यादातर। अच्छा, केला नगर से आगे भूतेश्वर जा रहा है। भूतेश्वर गलिया। आपको एक चीज और मैं बता दूं, हेड पंप वाली गली के सामने ये रास्ता है और उसमें से ये सुखदेव नगर और इसमें से होते हुए ये नवीन नगर और भूतेश्वर के रास्ता निकली है। अगर किसी को दर्शन करने भूतेश्वर के जाना है तो इधर से ही निकलेगा। अगर मस्जिद के लिए इबादत करने किसी को जाना है तो इसी रोड से जाएगा। लेकिन आज की डेट में नरक बनने के कारण ये रास्ता बंद कर रखी है। पड़े थे, इसका सीधा एग्जांपल यही देखिए आप, मुर्गे के कितने पर पड़े हुए हैं, क्या स्थिति है यहाँ पर। अम्मा और थी, क्या कह रही थी? देखो, आदमी तो क्या राजनीति ज्यादा करते हैं, इन लोगों को पूजा पाठ के लिए निकलते हो, कैसे ऐसे ही निकलते हैं, टाटो मार के नहीं है या मास्क लगा के नहीं है, कैसे लेकर बताओ? भूतेश्वर जाते हैं तो शाम को सवेरे टाटो लगा के जाना पड़ता है, कैसे जाए बताओ? मतबल पर जाके देखा वारी बिल्कुल नहीं है। मूलचंद में तो बिल्कुल जब आते हैं तो पैर इतनी गंदकाई करते हैं भैया, कुत्ता मांस हमें ले लेकर नहीं, सिद्धि पर चढ़ जाते, सिद्धि पर रोड जाते और बताए इतने कोड हो गए। मंदिर के भाई पे पड़ी है, कभी देखाओ ना, कभी देखाओ मंदिर के भाई पे पड़ी है सिद्धि भाई, ये पंख है, ये मुर्गा के ये टांग है, वही पड़ी है। बताओ ये कौन थे कहते हैं? आपके पार्षद सुनते नहीं है? आए ही नहीं आज तक, जय दिन आए ज्यादा बहन और भांजी और मैया सब कुछ। एक चीज और मैं लोगों से पूछूंगा, अच्छा एक चीज बताओ, सब लोग यहाँ पे 5 साल हो गए पार्षद चुने हुए, कितनी बार इस एरिया में आए हैं पार्षद महोदय? उनके एरिया में आना जाना तो लगा रहता, लेकिन वो ठोस कदम इस पे नहीं उठा पाए हैं। ऐसे तो मेरा भी रोज का रोड से निकलना है, जनता के बीच जनता की समस्या सुनना। जैसे नॉर्मल होता है, मैं आया, ऐसा क्या समस्या है, आपकी गली में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, रोड सही है? उनके बारे में बता देता हूँ। वो तो अक्सर ऐसे ही कहते हैं मैं तो चुनाव लड़ना नहीं है, उनको इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में। वो तो पता नहीं अचानक से पता नहीं कैसे पार्षद हो गए। ये इसका विकास वही करा पाएगा जो इंटरेस्ट रखता हो इन चीज़ों में। अक्सर जहाँ से मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं समाज के लिए काम करता हूँ, या कल परसों यहाँ के लोग अक्सर जानते हैं ज़्यादातर, या कल की भी बहुत ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, रास्ते निकल नहीं पाते हैं, तब मैं ही
उसको शिकायत करो, उससे शिकायत करो, तब जाके जेसीबी ट्रॉली मंगा के जब कूड़ा हटाया जाता है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर नहीं है आप? जी हाँ, शुभ नाम? डॉक्टर एम तालिब। डॉक्टर साहब आप एक चीज बताइए, वैसे सरकार कह रही है साहब अभी 2 साल कोरोना रहा कि गंदगी नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अब अगर ऐसी गंदगी तो कोरोना का बाप आएगा क्या? कोरोना फैलेगा, हैजा फैलेगा, आपकी महामारी फैलेगी, नई नई बीमारी आएंगी, ऐसी बीमारियां पैदा होती हैं ऐसी डलाव घर ऐसी गंदगी की वजह से, जिसका कि आज तक बड़े बड़े साइंटिस्ट भी खोज नहीं कर पाए कि बीमारी कौन सी है। अभी कोरोना के लिए पूरी संसार की टीम लग गई, ये क्लियर नहीं कर पाई कोरोना होता कैसे है क्या। 2 साल लग गए उसको क्लियर करने में, अब आगे आकर के कैसे क्लियर करेंगे? इस गंदगी से लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा या बीमार होंगे? ये तो सभी लोग जानते हैं कि इतनी गंदगी जिसके घर में जाएगी, जो गुजरेगा, कितने व्यक्ति उसके अंदर जाएंगे, तो मरीज की स्थिति को, स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे या खराब करेंगे, तो सभी को दिख रहा है। अधिकारी हैं, जैसे अभी एक भाई ने बताया कि पार्षद महोदय हैं, वो ये कहते हैं मुझे तो चुनाव लड़ना ही नहीं है। तो ऐसे पार्षद, फिर मेरे मुख से है ना गालियां निकलती हैं नेताओं के लिए। लोग कहते हैं कि नेताओं को हिलते क्यों हो, सुनाते क्यों हो? जब तुम्हें लड़ना नहीं, जनता की समस्या नहीं सुननी, तो अपनी ऐसी तैसी कराने के लिए यहाँ पे आते हो? क्या जनता बेवकूफ बना रखी है आप लोगों ने कि बस 5 साल तो याद रहेगा कि मुझे चुनाव लड़ना है, उस टाइम तो चाचा भी है, ताऊ भी है, फूफा भी है, और 5 साल बाद मुझे तो चुनाव ही नहीं लड़ना। 5 साल बाद 5 साल के लिए चुनाव लड़ना है, क्योंकि 5 साल में अपने घर महल जो बनाने हैं, कमीशन खोरी करके अपना काम हो गया। पार्षद महोदय से हमने कॉल भी किया तो वो कहते हैं मैं तो निकल गया काम से। जनता का काम जरूरी नहीं है, उन्हें अपना काम जरूरी है, अपना काम भी जरूरी है। और जब अपना ही काम करना है तो इस जनता को बेवकूफ बनाते क्यों हो भाई? 5 साल अगर आपको पहले, अब मैं एक छोटी सी चीज और कह दूं, पहले राजनीति क्या होती थी पता है? एक समाज सेवा हुआ करती थी, और जो राजनेता लोग होते थे वो कौन होते थे? गांधी जी है ना, हकीकत में जब देश को आज़ाद करा के गए थे ना, तो उनकी एक बहुत बड़ी गलती रही, और वो गलती ये रही कि ऐसे उन्हें पता नहीं था कि ऐसे हरामखोर नेता भी बनेंगे। इस देश में अंग्रेजी शासन जब था ना, मुझे कहते हुए बड़ा दुख भी होता है कि उन शहीदों के बलिदानों को आज हम चकनाचूर कर रहे हैं और ये हाल कर रहे हैं। मैं जरा कैमरामैन से कहूँगा जरा ये हाल देखिए। हाँ जी, मेरी बराबर में बकरी कट रही, मंदिर के सामने, ठीक मंदिर सामने बकरी कट रही थी। ये देखिए, अब आप एक चीज बताइए कि ये चीज दे रहे हैं 5 है। अंग्रेजी शासन में आपने कभी गंदगियां नहीं देखी होंगी, वो क्या है ना, काम करते थे। और हकीकत है कि हमारे देश के नेताओं को नहीं, उसे मत वो करो बदल। यहाँ पर मेरे को भी बदबू से उल्टियों जैसी हो रही है हालत। अब आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ, अब आप अंदाजा लगाइए 2 मिनट में सिर्फ खड़ा हुआ हूँ तब ये हालत है। तो यहाँ की जनता किस तरह से अपना निर्वहन करती है। यहाँ सामने ये फैक्ट्री है, ये लोग रहते हैं, ये लोग कैसे रहते होंगे? अब सोचने वाले भाई, एक हमारा भाई जा रहा, कहाँ के रहने वाले हो? नहीं, नवनीत नगर। नवनीत नगर के, कैसा महसूस करते हैं यहाँ? बहुत गलत है, खुशबू अच्छी मिलती है? बहुत गलत है। अरे खुशबू दे रहे हैं पार्षद आपको। अब ये तो पार्षद की कमी है ना, इसलिए ये पार्षद करना चाहिए, इसको हटाना चाहिए इसको। अभी देखिए चलते हुए कितनी परेशानी आती है ना, बहुत परेशानी आती है। क्या कह रहे हो? हाँ, तुम कह रहे हो, क्या कह रहे हो? ये पार्षद जी जो है मथुरा शहर के, हमारे यहाँ कॉलोनी के ये पार्षद है, वो कुछ काम करने के लिए इच्छा है, उनकी तमन्ना नहीं है कि काम करें यहाँ आकर। जितनी ये बदबू इतने दिन से यहाँ पड़ी हुई है। दोबारा चुनाव आ रहे हैं, दोबारा चुनाव आ रहे हैं तो दोबारा उनके साथ पार्षद देखा जाएगा। कोई अच्छा होगा तो काम करने वाला पर होगा पार्षद तो दिया जाएगा। वोटिंग के टाइम पे तो सब कहते हैं मैं काम करूंगा। कैसे पता करोगे आप? कैसे उसके दिल की और उसकी बात की और उसके कारण की, उसके शरीर की पूछी जाएगी कि अच्छे के काम करोगे या नहीं करोगे। सब कह देंगे चुनाव के टाइम पे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम ये चाहेंगे पार्षद जी से कि पहले हमारी ये कॉलोनी के अंदर का जो गंदगी हो रही है उसको पहले सफाई कराई जाए, उसके बाद में आप हमारे यहाँ वोटिंग मांगने आए।
इनकी और सुनिए सर। चलिए आप रुक जाइए। अब आप एक चीज सोचिए, चुनावों के टाइम पे हर नेता को, हर अधिकारी को कार्य दिखेंगे, और मैं कहता हूँ ज्यादा चीज नहीं, ये गंदगी 2 दिन बाद साफ भी दिखेगी क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं, लेकिन जनता की समस्याओं को आप सुनते नहीं। 5 साल जनता परेशान रहती है। ऐसी नौबत न आए कि किसी दिन आप आगे आगे और जनता पीछे पीछे हो, क्योंकि आप लोगों ने स्थिति वही बना दी है। और नगर आयुक्त महोदय से मैं एक बार फिर कहूंगा कि महोदय, पार्षदों के कार्य देखिए और नगर निगम को नगर निगम रहने दीजिए, नरक निगम मत बनाइए। मथुरा को नरक निगम बना के रख दिया है आपने, इस धर्म नगरी का दीन भ्रष्ट करके रख दिया है। जिधर देखो उधर गंदगी, जिधर देखो उधर गंदगी, लोग निकल नहीं सकते और आप लोग आंखों पर पट्टी बांधे हो, लाखों रुपए तनख्वाह सिर्फ और सिर्फ ऑफिसों में बैठने की ले रहे हो। इसी के साथ मैं दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज न्यूज, मथुरा।